आपके अपने नए चैनल में स्वागत करते हैं। हम आपको सीडीपी के फ्री में नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे और आप हम पे ट्रस्ट करना कि एक भी टॉपिक हमारे नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। भले ही मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार आप हमारे नोट्स पढ़ के एग्ज़ाम दीजिए, फिर हमें फीडबैक देना, बताना कि कितने क्वेश्चन हमारे इस नोट्स से कवर अप हुए। ठीक है गाइस, स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आप भरोसा करना, हम आपको एकदम ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई एम आल्सो स्टूडेंट। मैं आपको कोई भी फालतू की इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। जो नेसेसरी है उन्हीं टॉपिक्स को कवर करूंगा। हमारा पहला लेसन है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि किसे कहते हैं? जब हमारे शरीर की संरचना का या आकार का बढ़ाव होता है या आकार बढ़ता है तो उसे ही कहते हैं क्या? वृद्धि। वृद्धि का स्वरूप बाहरी होता है, मतलब हमारा जब शरीर ग्रो करता है तो हमें बाहर से दिखाई देता है कि हाँ हमारी लंबाई बढ़ रही है या हमारा वेट बढ़ रहा है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। उदाहरण लंबाई, चौड़ाई। ऐसे कि 35 के आसपास हमारी लंबाई होती है जो, और चौड़ाई है वो रुक जाती है। जैसे मोटे तो हम हो जाते हैं। वृद्धि क्रमानुसार नहीं चलती है, मतलब ये क्रम के हिसाब से नहीं चलती है। कभी रुक जाती है तो कभी बढ़ जाती है, ऐसे करके अप डाउन होता रहता है। वृद्धि का मापन, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट हम कर सकते हैं, जैसे लंबाई, भार की माप। मतलब ये हुआ कि अगर हमारी लंबाई बड़ी है या वज़न बड़ा है तो हम उसका माप कर सकते हैं। भार का मतलब होता है वज़न। ठीक है गाइस, वृद्धि केवल परिणाम होती है। ये फैक्ट हमें याद करने हैं क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे डायरेक्टली इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें लॉजिक लगाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें मेमोरी बेस्ड होती हैं। परिणाम मतलब रिजल्ट होती है, मतलब इसको हम नंबर्स में नंबर का नाम दे सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी लंबाई बड़ी है तो कितने सेंटीमीटर बड़ी है, तो उसका मतलब परिणाम होती है। मतलब रिजल्ट होता है वो नंबर्स में आता है, क्वांटिटी में आता है, सेम चीज़। वृद्धि कैसी होती है? रेखीय होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विकास, डेवलपमेंट। विकास किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जब हमारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आए। विकास का सीधा सीधा संबंध क्या है? परिपक्वता, मैच्योरिटी, तब वह विकास है। ठीक, उसको विकास कहते हैं। विकास के कितने रूप होते हैं? तो इसके दो रूप होते हैं। डेवलपमेंट कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स, आंतरिक, इंटरनल, बाह्य, एक्सटर्नल।
विकास के कितने रूप बताए हमने? 2 रूप होते हैं, आंतरिक बाह्य, जैसे मस्तिष्क, भाषा ज्ञान। मस्तिष्क क्या है? हमारे बॉडी का पार्ट है, तो हमारा क्या हो गया? आंतरिक विकास। भाषा ज्ञान क्या है? बाह्य पार्ट है, यानी कि सोशल, तो हमारा बाह्य ज्ञान हो गया। विकास सतत जीवनी प्रक्रिया। सतत मतलब कंटिन्यूअसली, दैट रन्स कंटिन्यूअसली, जीवन भर। जीवनी मतलब फॉर लाइफ टाइम। विकास एक क्या है? क्रमबद्ध प्रक्रिया बोल सकते हैं, या क्रमबद्ध रूप में भी होता है। ठीक है, जैसे पहले मानसिक विकास होता है, जब हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं तो हमारा सोशलिज्म होता है, यानी कि सामाजिक विकास होता है, ऐसे करके। ठीक, हम जितना चाहेंगे विकास, हम जितना चाहेंगे उतना ही होगा। ठीक है, विकास केवल मानसिक पक्ष को माप सकते हैं। विकास का मतलब जो मानसिक पहलू है उसी का मापन कर सकते हैं, नैतिक व सामाजिक का नहीं। मतलब सामाजिक विकास हमारा कितना हुआ है, या हमने कितनी नैतिक मतलब अच्छी बातें सीखी हैं, तो उसका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। विकास परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। विकास वृद्धि के बिना भी चलता रहता है या संभव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई, भार मतलब वेट नहीं बढ़ता, लेकिन उनका सामाजिक नैतिक विकास होता है। अब हम जानते हैं परिपक्वता किसे कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मैच्योरिटी? परिपक्वता परिपक्वता आनुवांशिक विन्यास को निर्धारित के रूप को कहते हैं। मतलब ये निर्धारण करती है आनुवांशिक विन्यास, जेनेटिक क्वालिटीज़। यह हेरिडिटी से जुड़ा है। हेरिडिटी का मतलब होता है वंशानुगत। बड़े होने पर परिपक्वता आती है। विकास के आयाम। अब हम जानते हैं कौन कौन से विकास के पहलू या आयाम हैं। विकास के आयाम को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे शारीरिक विकास, फिजिकल एस्पेक्ट, गत्यात्मक, मानसिक, ये हो गया गत्यात्मक, ये हो गया मानसिक, ये हो गया संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, सांवेगिक, इमोशनल, भाषा, लैंग्वेज, नैतिक, मोरल, डेवलपमेंट, शारीरिक फिजिकल विकास। तो हमें ये भी जान लेना चाहिए फाइन मोटर स्किल में क्या होता है। मसल का कम उपयोग किया जाता है। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास का रूप व हड्डियों के नियंत्रण से, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, यानी कि ये हमारा शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अब हम
बाल विकास के जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे कि बाल विकास के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। तो नंबर 1 पे हमारा आता है समान प्रतिमान। इट मीन्स इक्वल स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है गाइड्स, इसमें होता है हर जाति का अपनी जाति के अनुरूप विकास होता है या करना शामिल होता है। जैसे मानव और खरगोश, ये इसके एग्जाम्पल है। विकास की दिशा का सिद्धांत। ये सिद्धांत हमें बताता है कि विकास की दिशा सिर से पैर होती है। इसको मस्काधोमुखी कहते हैं। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ मानी गई है। विकास क्रम, जब विकास क्रमबद्ध मध्य बाहर की तरफ हो तो द्रव्यमुख अथवा विकास क्रमिक होता है। निरंतरता का सिद्धांत। विकास माँ के गर्भ में मृत्यु तक कभी तेज कभी मंद गति से पूरे जीवन भर चलता रहता है। ये कथन हर्लॉक ने दिया। सामान्य से विशिष्ट, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना आदि। पूर्वानुमान का सिद्धांत। इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें पास्ट के एक्सपीरियंसेस को शामिल किया जाता है। अगला हमारा सिद्धांत है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का मतलब होता है एक साथ, एक होकर किसी कार्य को करने में हाथ पैर दोनों का संचालन, मतलब दोनों बॉडी पार्ट्स यूज हों। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसमें भी इसके नाम से पता चल रहा है, इंडिविजुअल डिफरेंट। किसी का तीव्र तो किसी का मंद। व्यक्तिगत विकास किसी का तीव्र गति से होता है तो किसी का मंद गति से होता है। विकास वंश वातावरण पर निर्भर होता है। कौन सा विकास? व्यक्तिगत विभिन्नता का विकास। हमारी रुचि, ध्यान, अभिप्रेरणा अलग अलग है। रेखीय बनाम वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। विकास कभी सीधी रेखा में नहीं चलता है, कभी इसकी गति धीमी कभी तेज होती रहती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाल विकास की आवश्यकताएं। द स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट। इसको समझने के लिए हमने ग्राफ का यूज किया है। इसकी मदद से आप आसानी से समझ पाएंगे। प्रसवपूर्व अवस्था 9 माह, शैशवावस्था
जन्म से 2 वर्ष तक। पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और लास्ट में है किशोरावस्था 12 वर्ष से 13 वर्ष या 18 वर्ष तक भी होती है। आप इसको हमारे इस ग्राफ की मदद से भी याद कर सकते हैं। 9 माह से 2 साल, 2 साल से 6 साल तक, 6 साल से 12 साल तक और 13 से 18 तक। प्रसव पूर्व अवस्था माँ के गर्भाधान से शुरू होती है। शैशवावस्था, शैशवावस्था में शिशु माँ पर निर्भर रहता है। मूल प्रवृत्तियों पर आधारित। तीव्र गति से शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था कहते हैं इसे। इसमें क्या होता है, तेजी से शारीरिक व मानसिक विकास होता है और अधिगम की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इसमें सीखना तीव्र गति से होता है। नैतिकता का अभाव या कमी। इसमें नैतिकता का अभाव या कमी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो 2 वर्ष का होता है, तो उसे सही गलत का अंदाजा नहीं होता या पहचान नहीं होती है। पूर्व बाल्यावस्था किसे कहते हैं? पूर्व बाल्यावस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक की होती है। इसे पूर्वी विद्यालय आयु या नर्सरी एज भी कहते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं या इसे कैसे पहचानते हैं? अनुकरण अधिगम। अनुकरण का मतलब होता है देखकर सीखना या किसी की नकल करना। जिज्ञासा अधिकता। इसमें हम कोई वस्तु देखते हैं तो बच्चे के मन में उसके बारे में जानने की जिज्ञासा यानी कि इच्छा होती है। टॉयज। इसमें क्या होता है, बच्चा खेल खिलौनों पर ज़्यादा ध्यान देता है, उसे खिलौने से खेलना पसंद होता है। भाषा अर्जन संवेदनशील। क्वालिटीज़ हैं जो एग्जाम में फैक्ट के रूप में पूछी जाएंगी। इसकी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी नहीं है, आप खुद समझ पाएंगे। कल्पनाशीलता व खेल में रुचि होना। कल्पनाशीलता का मतलब क्या होता है? इमेजिनेशन। अच्छा ख्यालों में खोया रहता है। उत्तर बाल्यावस्था ये हमारी 4th स्टेज है। इसमें क्या होता है, इसकी एज रखी गई है 6 से 12 वर्ष तक। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ओ से 3 हो गए, 3 का स्क्वायर कर दो 6 आ गए, और रा से 12 समझ लो। रा को 2 से इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा शाब्दिक खेल खेलने पे ज़्यादा ध्यान रखता है। तार्किक चिंतन। गंदी अवस्था, खेल की अवस्था, टोली समूह की आयु भी कहते हैं इसे। आरंभिक स्कूल की आयु, स्फूर्ति की अवस्था, संग्रहण स्टोर विकास, मतलब इसमें मेमोरी पावर का विकास होता है और इसे जीवन का अनोखा काल भी कहते हैं। अब हम जानते हैं किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था में
क्या क्या चेंजेस आते हैं और इसकी क्या क्या विशेषता है। किशोरावस्था की आयु 12 से 18 वर्ष मानी गई है। इसको जीवन का कठिन काल कहते हैं। संघर्ष, तनाव, आंधी, उलझन की अवस्था भी कहा जाता है। विषम लिंगी आकर्षण मतलब लड़कियों का आकर्षण लड़कों की तरफ, लड़के का लड़की की तरफ। स्वर्णकाल भी कहते हैं। वीर पूजा भावना, बच्चे अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर सकते हैं। अमूर्त चिंतन मतलब ख्याली दुनिया, कल्पनाशीलता। ये तो यहाँ तक हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके CDP के सारे पोर्शन कंप्लीट करवा दूँगा।